कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष में तो 10,000 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में हो जाता है 10,800 रुपये। तो आपका दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा 7 वर्ष में कोई राशि है, धन 10,800 रुपये हो जाता है, कितना हो जाता है 10,800 रुपये, और 5 वर्ष में 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये। ओके, तो अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो आपका आएगा 2 वर्ष का डिफरेंट आएगा। कितना आएगा हमारा 2 वर्ष का डिफरेंट आएगा, वो भी 800 रुपये आएगा। कितना आएगा हमारा 2 वर्ष का 800 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, और जब 2 वर्ष में 800 रुपये ब्याज आएगा तो 1 वर्ष में ब्याज आएगा हमारा 400 रुपये ब्याज आएगा। कितना आएगा 1 वर्ष में ब्याज हमारा 400 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है, अगर 7 वर्ष में कोई राशि 10,800 हो रही है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें 7 वर्ष का भी ब्याज शामिल होगा। ठीक है, जब 1 वर्ष में हमको 400 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 7 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा हमारा 2,800 रुपये मिला होगा। ठीक है, अब 10,800 में से आप 2,800 रुपये घटाने का है। ठीक है, 0,008 मतलब 8,000 रुपये, ये क्या निकलेगा हमारा मूलधन निकलेगा। ठीक है, 8,000 रुपये का आपका निकलेगा मूलधन निकलेगा। ओके, दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करना है तो आपको देखिए ऐसा ही बराबर क्या होगा हमारा P इंटू आर इंटू टी बट्टे का होगा आपका 100। ओके, तो देखें आप, अगर हम टाइम 2 वर्ष का लिखेंगे तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमको 800 रुपये का लिखना पड़ेगा। अगर टाइम हम 1 वर्ष का लिखेंगे तो 400 रुपये का ब्याज लिखना पड़ेगा। अगर टाइम हम 7 वर्ष का लिखेंगे तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमको 2,800 रुपये का। ठीक है, ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 800 रुपये ब्याज लिखते हैं। क्या लिखते हैं 800 रुपये का ब्याज लिखते हैं। ठीक है, मूलधन तो हमारा 8,000 रुपये का है, दर तो हमको निकालना है। जो 800 रुपये हमने ब्याज लिखा है वो कितने, ₹50,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 80,000 रुपये हो जाएगी यदि यह 6% की दर से बढ़े। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कंडीशन, जो आपकी 50,000 रुपये की राशि है वो कितने वर्षों में, मतलब कितने टाइम में 80,000 रुपये हो जाएगी यदि जो आपकी ब्याज, यदि यह 6% की दर से बढ़े। क्या बढ़े, 6% की ब्याज दर से बढ़े। ठीक है, तो आप देखें अगर 50,000 रुपये की राशि 80,000 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 80,000 रुपये की, 50,000 रुपये राशि अगर 80,000 रुपये होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको 30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा 30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, तो आपका ये कह रहा है कितने टाइम में मिलेगा 30,000 रुपये का ब्याज। ओके, कितने वर्षों में 80,000 रुपये हो जाएगी। अब आप समझिए फिर से, देखिए 25,000 रुपये की राशि कितने समय में 80,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया आपके, 25,000 रुपये की राशि कितने समय में 80,000 रुपये हो जाएगी। जब 50,000 की राशि 80,000 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको 30,000 का मिलेगा। ठीक है, आपको टाइम निकालना है। तो देखिए आपको ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है, क्योंकि ऐसे ही वाला कंसेप्ट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको देखिए मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, ब्याज दिया गया है, बस टाइम निकालने की कसर है। तो इसमें निकालने हम दर के टाइम निकालना है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे आपका 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए ब्याज हमको मिल जाएगा 30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 30,000 रुपये का ब्याज। मूलधन हो गया आपका 50,000 रुपये का, दर आपका 6% का है, टाइम निकालना ही है, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ओके, ठीक है, और जो हो जाएगा आपको 30,000 बराबर का जो हो जाएगा आपका 3,000, 500 इंटू 6 3,000 हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, अगर टी बराबर निकाल लेंगे तो 3,000 लग जाएगा इसमें भाग, मतलब 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा टी बराबर 10 वर्ष। ओके, और 10 वर्ष हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 2,900 रुपये हो जाती है, 10 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए कोई राशि है, ओके, 8 वर्षों में 2,900 रुपये हो जाती है और 10 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करनी है, वो भी ब्याज की, ठीक है। तो देखिए आपकी राशि 10 वर्ष में कोई राशि है आपकी कितनी हो जाती है? 3,000 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3,000 रुपये, ओके। और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है हमारा? 2,900 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2,900 रुपये। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 2 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा हमारा? अब देखिए 3,000 में से 2,900 घटाएंगे तो 100 रुपये आएगा। ये क्या आएगा हमारा? ब्याज आएगा, क्योंकि उसमें ब्याज शामिल है, इसलिए भी आपका आएगा 100 रुपये का ब्याज, ओके। अगर 2 वर्ष में हमको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में हमको मिलेगा कितना ब्याज मिलेगा? 50 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 1 वर्ष में ब्याज? हमको 50 रुपये का मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखें, जब 1 वर्ष में हमको 50 रुपये ब्याज मिलेगा तो 10 वर्ष में कोई राशि 3,000 रुपये होगी। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा? जब 1 वर्ष का 50 रुपये है तो 10 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा? 50 इंटू का 10 मतलब 500 रुपये का ब्याज, ओके। अब 3,000 में से आप 500 रुपये घटा देंगे तो आपको मूलधन कितना आ जाएगा? 2,500 रुपये। ये क्या आ जाएगा? हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्या आ जाएगा? हमारा मूलधन आ जाएगा, ओके। अब आप देखें ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए आपको क्या दिया गया है, ऐसे दर निकालने की क्या करेंगे हम? ऐसा ही कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऐसे ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी वाला, ठीक है। तो आपको पी कितना है? मूलधन। तो मूलधन है हमारा, कितना निकला है हमारा? 2,500 रुपये का निकला है, ओके। इंटू पी इंटू आर, आर तो निकालना है। टाइम कितना है आपका? देखिए अगर हम टाइम 2 वर्ष लिखेंगे तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमको 100 रुपये का। अगर टाइम हम 1 वर्ष लिखेंगे तो ब्याज लिखना ही पड़ेगा हमको 50 रुपये का, ओके। अगर टाइम हम 10 वर्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10 वर्ष, तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमको 500 रुपये का, ठीक है। तो देखिए अब हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे हम? टी मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 वर्ष मान लेते हैं। अगर 2 वर्ष टाइम माना तो ब्याज कितना लिखेंगे हम? ब्याज इतनी लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है, ओके। बट्टी का हो जाएगा आपका 100, ठीक। 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया और 100 बराबर का 25 इंटू 2 50 इंटू का आर हो जाएगा, ठीक है। अगर आर बराबर निकालेंगे तो 50 से लग जाएगा भाग, मतलब 2%। कितना आएगा आर बराबर आपका? 2%, ओके, ठीक है। 2% किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। राखी ने किसी बैंक में 600 रुपये की राशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% वार्षिक प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। 8% की वार्षिक प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। 5 वर्षों तक, यदि राखी ने 5 वर्षों तक धनराशि को रखा गया, ठीक है, 5 वर्षों तक धनराशि को रखा गया तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ओके। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप समझिए जो राखी है उसने 600 रुपये तो बैंक में जमा करवाए, क्या कहे? 600 रुपये की जो राशि है वो जमा की, वो भी 8% की दर पर। कितने की? 8% की दर पर, ठीक है। वो भी 5 वर्षों तक रखा गया, 5 वर्ष तक रखा गया, ठीक है। तो ब्याज के रूप में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो देखिए आपका ऐसे बराबर कितना होता है? ऐसे बराबर क्या होता है आपका? मूलधन। मूलधन मतलब राशि कितना आपका जमा कितनी की? 600 रुपये, ठीक है। वो भी 8% की दर पर और 5 साल के लिए। बट्टी का आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ओके। तो 6 अट्ठे 48 इंटू का 5 ये, ठीक है। 48 इंटू 5 240 रुपये। ये क्या आ गया हमारा? ब्याज आ गया,
240 रुपये ब्याज, मतलब ऑप्शन ए इट्स योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, ओके। अब देखिए कंडीशन, आप 2 वर्ष के बाद तो राशि आपकी 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर आपकी क्या होगी? ओके, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं इसे सॉल्व। ओके, तो 5 वर्ष में राशि आपकी कितनी हो जाती है? 12,800 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12,800 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके। और 2 वर्ष में के बाद क्या हो जाती है? 9,920 रुपये। ओके, तो अब हम डिफरेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंट निकालेंगे। तो डिफरेंट आएगा 3 वर्ष, और आपको ब्याज कितने मिलेगा 3 वर्ष में? इसमें से ये घटाएं तो आपको क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। ठीक है, 0, 10 में से 2 गया 8, 17, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 11, 11 से 2,880 रुपये। ठीक है, ओके। अगर 3 वर्ष में हमको 2,880 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 3 से लगा देंगे भाग, 9 3 27, 6 0, मतलब 960 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। ओके, जब 1 वर्ष में हमको 960 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? 12,800 रुपये हो रही है। तो मतलब तो इसमें 5 वर्ष का भी ब्याज शामिल होगा। क्या होगा? 5 वर्ष का ब्याज शामिल होगा। जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 960 रुपये का है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितने का मिला होगा? 960 इंटू का कर देंगे 5, 0, और ये होगा आपका 3, 4 है 800 रुपये। ये क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। कितना आ गया? 4,800 रुपये। अगर 12,800 में से हम 4,800 घटा देंगे, तो क्या निकल लेगा हमारा? 8,000 रुपये निकलेगा। ये क्या निकलेगा हमारा? 8,000 रुपये निकलेगा मूलधन। क्या निकलेगा हमारा? मूलधन निकलेगा। ठीक है, ओके। जब 8,000 रुपये हमारा मूलधन निकलेगा, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए देखिए हम ऐसा ही बराबर हमारा क्या होएगा? P इंटू का R इंटू का T बट्टे का आपका होगा 100। ओके, ठीक है। तो देखें, अगर हम ब्याज 960 रुपये कहेंगे, तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष। अगर ब्याज हम 2,880 रुपये लिखना पड़ेगा, तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 3 वर्ष। अगर 48 रुपये ब्याज लिखेंगे, तो 48 रुपये कितने वर्ष मिल रहा है आपको? 5 वर्ष का टाइम लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ब्याज हम लिखते हैं यहाँ पर 4,800 रुपये लिखते हैं। ब्याज क्या लिखते हैं? 4,800 रुपये का ब्याज लिखते हैं। तो मूलधन तो आपका 8,000 रुपये का है। ओके, दर तो हमारे को निकालना है इनटू टाइम। तो 48 रुपये कितने वर्ष से मिल रहा है? 5 वर्ष से, मतलब टाइम आपको लिखा जाएगा 5 वर्ष लिखा जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए 4,800 बराबर का 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब 80 इंटू 5 400 इंटू का R। अगर R बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? 4,800 बट्टे का 400। ठीक है, 2 जीरो से ये दोनों चलो 0 चला गया, और 4 से लगा देंगे भाग 48 में, तो कितनी हो जाएगा आपका? R बराबर हो जाएगा 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R बराबर 12% हो जाएगा। ठीक है, और 12% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये उधार लेता है और 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक दर से वापस करता है। राशि क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 10,000 रुपये तो आपका उधार लेता है, वो भी 3 वर्ष के लिए 10% की दर से। तो आपका देखें ब्याज कितना बना है। ठीक है, तो ऐसे में आपका क्या होगा? मूलधन दर समय, दर समय। ठीक है, बट्टे आपका 100, 2 जीरो 2 जीरो गया, आप लोगे 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 10 3,000 रुपये। ये क्या बन गया हमारा? 3,000 रुपये का ब्याज बनेगा। ठीक है, ओके। और जब वापस करेगा तो कितने वापस करेगा? ये देखिए आपका जो 10,000 रुपये तो उसने उधार लिए थे, ओके,
और 3,000 उसके बन गया ब्याज, तो वापस कितना करेगा 10,000 और 3,000 जोड़ देंगे, मतलब 13,000 रुपये वापस करेगा। 13,000 रुपये किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 12,000 रुपये की राशि पर 15 महीने के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखिए आपको मूलधन कितना दिया गया है, 12,000 रुपये मूलधन दिया गया है, आपका टाइम दिया गया है कितना, 15 महीने दिया गया है। ठीक है, 15 महीने में क्या करेंगे हम, अगर देखिए महीने में गिनती दी गई हो तो 12 से डिवाइड करना है, अगर दिन में दिया गया हो तो 365 से डिवाइड करना है। ठीक है, महीने में दिया गया है इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये सिंपल में क्या हो जाएगा, आपको 3 से काटें तो 5/4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5/4 वर्ष, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, पी कितना है आपका 12,000 रुपये मूलधन है इंटू आर आपका 10% है, टाइम कितना है आपका 5/4 वर्ष, 5 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, बट्टी में आपका 100 चलता है। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, और 4 से काटे 120 30 बार, और देखिए 30 इंटू 10 300, 300 इंटू 5 1500, ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया 1500 रुपये। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कुछ रकम 5 वर्ष में 6,500 रुपये तथा 8 वर्ष में 7,100 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या है? ठीक है, तो आप देखें जो कोई रकम है आपकी वो 5 वर्ष में तो 6,500 रुपये तथा 8 वर्ष में 7,100 रुपये हो जाती है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, मतलब हमारा धन कितना है। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर 8 वर्ष में कोई राशि हमारी 7,100 रुपये हो जाती है, क्या हो जाती है 7,100 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 6,500 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट आएगा 3 वर्ष, और 7,100 में से 6,500 घटाएंगे तो आपका आएगा 600 रुपये ब्याज। क्या आएगा हमारा ब्याज आएगा। ठीक है, क्यों इसमें ब्याज शामिल है। ठीक है, तो 600 रुपये का हमारा ब्याज आएगा। ठीक, अगर 3 वर्ष में हमको 600 रुपये ब्याज मिलेगा, ओके, तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 200 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 200 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब 1 वर्ष में हमको 200 रुपये ब्याज मिलेगा, 8 वर्ष में राशि कोई 7,100 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 इंटू का 200, क्योंकि एक का जब 200 मिल रहा है तो 8 वर्ष का कितना मिलेगा, 1,600 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, अच्छा 1,600 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, 7,100 में से 1,600 घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा मूलधन 0 और 0 11 में 6 गया 5, और ये 5 मतलब 5,500 रुपये, ये क्या हो गया आपका मूलधन। ओके, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके, 5,500 किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपये प्राप्त हुआ, वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक है, ओके, तो देखिए क्या कंडीशन कर रहे हैं इसमें, 400 रुपये जो हैं वो 2 साल के लिए जमा कर रहा है। ठीक है, और 500 रुपये आपके 4 साल के लिए, 1,200 रुपये आपका 6 साल के लिए जमा कर रहा है। ठीक है, जो उससे कुल ब्याज कितना मिलता है, 1,020 रुपये कुल ब्याज मिलता है। ठीक है, आपको ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, ओके, तो देखिए अगर हम SI1 मान लेंगे, ठीक है, SI1 कितना हो जाएगा हमारा, 400 रुपये हैं 2 वर्ष के लिए कर रहा है, आर तो P इंटू आर इंटू टी आपका 2 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, अब देखिए SI2 मान लेंगे हम, कितना है 550 रुपये है आपका, दर तो हमको निकालना है, और 4 वर्ष का टाइम दिया गया है, बट्टे को हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए SI3, ओके, क्योंकि अब 1,200 रुपये हैं, दर तो निकालना ही है, और 6% 6 वर्ष के लिए टाइम है, बट्टे हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और जो कुल ब्याज है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 1,020 रुपये प्राप्त हो रहा है। SI1 SI2 और SI3 इन तीनों पे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 1,020 रुपये ब्याज प्राप्त होता है।
कितना होता है 1020 रुपये, 1020 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम टोटल ब्याज कैसे निकालेंगे? SI ब्याज निकालने के लिए SI1 SI2 प्लस SI3 तीनों को हम जोड़ेंगे तब हमारा निकलेगा ब्याज। ओके, ब्याज कितना दिया गया है हमारा? 1020 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो ब्याज ये हम 1020 रुपये लिख लेंगे। SI1 कितना आएगा? देखिए SI1 हमारा कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 इंटू 2 8 आर, कितना आएगा हमारा 8 आर। ओके प्लस, ठीक है, अब देखें 4 से अगर इसे हम काटेंगे तो जाएगा 25 बार, कितने हो जाएगा 25 बार, और 25 से हम इसे काटेंगे तो 25 दूनी होता है 50 हो जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 22 आर हो जाएगा। ओके प्लस, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 छक्का 72 आर। ओके ठीक है, यहाँ तक आपको नो टेंशन। अब आप आगे देखें, ये हो गया 1020 बराबर का। अब इन सब को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 4 8 और 22 30, और 30 और 72 102 आर, कितना हो जाएगा आपका 102 आर। ठीक है, जब आर बराबर हम निकाल लेंगे तो आपको साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में। ओके, 1020 बटेगा 102, तो 102 से हम लगाएंगे भाग तो कितनी हो जाएगा आपका आर बराबर का हो जाएगा 10% दर, कितना हो जाएगा आपका आर बराबर 10%, और यही हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके, आंसर किस ऑप्शन? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई धन 25 साल में 7 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो देखिए कोई धन है वो 25 साल में 7 गुना हो जाता है, तो आपको दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, तो देखें अगर हमारा धन मान लेंगे 100 रुपये का धन है। ओके, जो 100 रुपये का धन है वो 25 साल में 7 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 गुना, मतलब 100 रुपये का धन मानता तो 7 गुना हो जाएगा 25 साल में, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, जब 100 से 700 होगा तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको 600 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा आपको 600 रुपये। ओके, आपको क्या ज्ञात करें ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए आपको ऐसे ही दिया गया है, मूलधन दिया गया है, टाइम दिया गया है, दर निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा मूलधन, मतलब 100 रुपये इंटू दर इंटू टाइम, 25 साल का टाइम है, बटेगा 100। ऐसे ही जगह कितना दिया गया है हम 600 रुपये लिख लेंगे। ऐसे ही जगह कितना दिया गया है हमको 600 रुपये। ठीक है, 100 से 100 गया काम से, अब 600 बराबर का 25 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 25 आर। अगर आर बराबर निकालेंगे तो 600 में लग जाएगा आपका 25 से भाग। ओके, तो 25 दूनी का 50 या कितना आएगा आपका 24% दर आएगा। कितना आएगा आर बराबर आपका 24% का दर। ओके, 24% दर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2600 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 6750 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता? ठीक है, ओके, तो आपको कंडीशन क्या दे रहा है, देखिए जो 2600 रुपये की राशि है वो 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3750 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती। जो आपकी ब्याज की दर है अगर 1% अधिक होती तो यह धन अब तक कितना हो गया होता, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए आपका 2600 रुपये की राशि है वो 4 साल में कितनी हो गई है? 4 साल में कितने हो जाते हैं? 3750 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3750 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, ओके, 2600 रुपये 4 साल में 3750 रुपये हो जाते हैं। तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा? ब्याज हम निकालें तो 3750 में से 2600 हम घटा देंगे तो आपको ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, 0.5
वन और वन, मतलब 1150 रुपये का क्या मिल गया, हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1150 रुपये का हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, आपको यदि ब्याज की दर दर हमको निकाल दर ब्याज की दर 1% अधिक होती है, मतलब इसलिए हमें दर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, क्यों ऐसे दिया बराबर दिया गया है मूलधन, मूलधन 2600 रुपये है इंटू दर, दर तो आपको निकालना है, टाइम कितना 4 साल का है, बट्टे का होगा आपका 100। ओके, और ऐसे ही कितना दिया गया है, ऐसे ही कि हम लिख लेंगे 1150। ओके, ठीक है, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक, ओके, अब देखें आप 1150 बराबर का 2600, 26 × 4 और 4 2 104, कितना हो गया आपका 104 R। ओके, जब R बराबर कितना आएगा हमारा 1150 बट्टे का 104। ओके, अगर हम आधा कर देंगे इसका तो आएगा हमारा 5 और 2 मतलब 52 आएगा, ऊपर का आधा कर देंगे 5 और 7 575 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ओके, अगर हम 575 में 52 से भाग देंगे, अगर 575 में 52 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 11.5% दर, कितना आएगा 11.05% का दर आएगा। ठीक है, अगर दर हम 1% अधिक कर देंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे 12.25 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 12.25 हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब देखिए तो ये इतना कितना हो गया होता। ओके, तो अब सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, हमें ब्याज कितना मिलेगा। ओके, तो मूलधन कितना है हमारा 2600 रुपये का मूलधन है, दर कितना है हमारा 12.25, 12 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं 12 ही ले लेते हैं, 25 मारो गोली। ठीक है, इंटू टाइम कितना आपका 4 साल में, बट्टे हो गया आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब देखें 26 × 48। ओके, अब 26 × 48 आपका कितना आएगा 1248 रुपये। ये क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया, कितना आ गया हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब 2600 तो आपका मूलधन था, कितने हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया 2600 रुपये तो आपका मूलधन है, 1248 रुपये मिलेगा आपको ब्याज, तो धन आपका कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा वो 3848 रुपये, कितना हो जाएगा 3848 रुपये, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके।